से पहले जो है वो सब कंप्लीट कर लिया। दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से भी जो है ऐड करना सीखा, यानी रिजल्टेंट निकालना दो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ से। चूँकि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ एक ही है, मैं बाद में एक जगह और लूँगा इस चीज़ को। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद वेक्टर्स को 3D में कैसे तोड़ेंगे, यानी वो हवा में है ऐसे समझो, तो उसके 3 कंपोनेंट आएंगे इस तरह से। तो इस तरह से 3D में रिजॉल्व करना यानी तोड़ना सीख लिया था, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ये प्रोडक्ट निकालना है हम टू वेक्टर्स का। तो पहला केस बनता है इसमें डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स को हम डॉट लगा कर ही करेंगे। डॉट का सिंबल काम में आएगा इसलिए उसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। इसमें क्रॉस यानी इनटू जैसा काम में आएगा इसलिए क्रॉस है। दूसरी चीज़, डॉट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, यानी जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो स्केलर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी। यहाँ जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा इस केस में ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, दैट इज़ वेक्टर आएगा, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। इस तरह से अब डॉट प्रोडक्ट से हम शुरू करें चीज़ों को लेकर चलना कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है क्या। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट कर रहे हैं, आवाज़ स्लो थी शायद इसलिए मैंने तेज़ कर दी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम डॉट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको हम फर्स्ट वेक्टर कहें और इसको हम सेकंड वेक्टर कहें, और ये इक्वल आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड बी, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, थीटा मींस एंगल बिटवीन देम। और एंगल कैसे देखेंगे, पहले ज्योमेट्री में दे रखे होंगे वो वेक्टर्स, ये वेक्टर बी वेक्टर ये गिवन है, हमने नहीं लिया, ऐसे समझ लो आप, या अज्यूम कर लिया हमने, ऐसे भी समझ सकते हो। तो गिवन है, तो दोनों के बीच में एंगल कैसे देखेंगे, टेल्स टुगेदर रखेंगे। कैसे देखेंगे, टेल्स क्या रखेंगे, टेल्स टुगेदर रखेंगे। कैसे रखेंगे, टुगेदर, मेरी बात समझ में आ रही, टेल्स टुगेदर रखेंगे। और एंगल कौन सा लेंगे, स्मॉलर, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में ये भी एंगल है, और दूसरा केस ये इस तरह से जाके यहाँ भी एंगल है। तो ये याद नहीं रखना कि एक्यूट लेना, ना एक्यूट एक्यूट याद नहीं रखना, स्मॉलर, दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो लेंगे। तो यहाँ जाहिर सी बात हमें समझ में आ गई। और दूसरी चीज़ हम इससे रीड कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को रीड करेंगे, रीड कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट डॉट बोलेंगे इसको बी वेक्टर, ऐसे रीड करेंगे। और ये जो पूरा निकल के आएगा वो स्केलर आएगा। कैसे निकल के आया स्केलर, दोबारा देखो ये स्केलर कैसे है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यानी जस्ट नंबर है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, ये भी मैग्नीट्यूड है यानी वो भी पॉजिटिव है। और कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो कॉस थीटा नेगेटिव, इस तरह। और थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक की होगी, ये मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। अब आगे चलो, दोबारा देखो, अब कॉस थीटा निकालना है उसी फॉर्मूले से हमें, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इसी से। दोबारा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको नीचे की तरफ यहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में। दोबारा देखो, तो कॉस थीटा क्या आ गया, ये आ गया। तो दोनों फार्मूले हमें याद होने चाहिए, एक तो ये फार्मूला इस तरह से, ये पूरा फार्मूला, बातें मेरी समझ में आ रही है, ये पूरा फार्मूला और इस तरह, सॉरी इस तरह, ये इस तरह, मैं और आगे इसे बॉक्स में लिख दूंगा, इस तरह से भी कह सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और हर चीज़ के सिंबल्स के मीनिंग याद होने चाहिए, कौन सी चीज़ को बता रही किसको बता रही है। तो इस तरह आ गया। अब कॉस थीटा लिखे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, इस तरह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, या ऐसे भी कर सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये सादा को हम इंटू बोलेंगे, सादा मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 4 तो इंटू बोलेंगे। यहाँ प्रोजेक्शन की बात करें, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी शेडो दूसरे के ऊपर, प्रोजेक्शन मीन्स हमने पढ़ा था उसमें शेडो होता है, शेडो भी होता है, यानी ए वेक्टर की शेडो बी वेक्टर पे। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये बी वेक्टर हमने ज़्यादा लंबाई करके ले लिया क्योंकि एक जैसा हो जाता, और ए वेक्टर थोड़ा छोटा करके लिया, टेल टुगेदर रखेंगे सबसे पहले, और ए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डालेंगे बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो परपेंडिकुलर का फुट क्या आ गया, क्यू, और ये वाला क्या है, पी, इस तरह। तो ओ पी वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ समझ में आ गया। अब देखो, आप ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ओ पी क्यू कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओ क्यू पी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ समझ में आ गया, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ में कॉस ले लो तो कॉस ले लो, तो बेस यानी ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी, समझ में मेरी बात आ रही है। तो ओ क्यू अपॉन ओ पी, यहाँ आगे आ जाओ, दोबारा ओ पी वैक्टर ही क्या है, ए वेक्टर, तो ओ पी क्या है, ए, तो ओ क्यू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से ट्रांसपोज कर ले, ओ क्यू क्या आ गया, ओ पी कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया, ओ पी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ओ क्यू क्या है, देखो दोबारा देखो, ओ क्यू क्या है, इस ओ पी वेक्टर का इसमें प्रोजेक्शन, और डायरेक्शन भी बना लें हम, इस तरफ आया ये प्रोजेक्शन,
मैग्नीट्यूड वाइज प्रोजेक्शन कितना है, तो प्रोजेक्शन को यहाँ लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन कितना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आया, ओ क्यू वेक्टर। और मैग्नीट्यूड वाइज क्या आया प्रोजेक्शन का, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर प्रोजेक्शन है, उसका मॉड लें तो मॉड क्या आया, ओ क्यू। मेरी बात समझ में आई, इस तरह। तो प्रोजेक्शन ये आया ओ क्यू। तो ओ क्यू क्या है, ए कॉस थीटा। और चूंकि डेफिनेशन से हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ट्रांसपोज करें तो ए कॉस थीटा कितना आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। यानी हमें प्रोजेक्शन ए का लेना बी पर देखना है, तो बी नीचे आएगा जिस पर देखना है, जिसका देखना है वो नहीं आएगा दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि हम उल्टा ही बोल सकते हैं, इट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये आ ही गया, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये देखो क्या लिख रहा है, सेम वे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या आएगा, वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो, या ऐसे ही बोल सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे कर दो। यानी बी को ए से रिप्लेस करो यहाँ और ए को बी से, तो बी को ए से किया और ए को बी से किया, तो यहाँ बी को ए से किया, इस तरह से। तो ये चीज़ ऊपर वाली बाद में मैं बताऊंगा, ये ऊपर वाली चीज़ इसी के बराबर होती है। क्यों, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे हम इंटू करते थे, 3 × 4 = 4 × 3, माइनस नहीं करता, 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 3, मतलब ऑर्डर बदलने पे नहीं बदले उसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फॉलो करना और बदल जाओ उसे फॉलो नहीं करना कहते हैं। अब यहाँ आगे आ जाओ, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ऑफ यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, जैसे पॉजिटिव एक्स की तरफ आई होता था, नेगेटिव एक्स की तरफ माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई की तरफ जे कैप, नेगेटिव वाई की तरफ माइनस जे कैप। तो आई डॉट आई निकाल रहे हैं, तो ये ए वेक्टर की तरफ हो गया, ये बी वेक्टर, ये भी तो वेक्टर ही है, आई कैप भी, तो बस इतना सा फर्क है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की है। बस ए वेक्टर है तो उसका तो वो जब तक ये नहीं कहेगा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तब तक उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, और वो कह के छोड़ दे ए वेक्टर कोई भी, तो वो फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 थोड़ी कितना भी हो सकता है। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 1, पहले का मैग्नीट्यूड डेफिनेशन से, वो डेफिनेशन यही थी। सेकंड वेक्टर कौन है, आई कैप, उसका ही मैग्नीट्यूड 1। एक खुद का खुद के साथ एंगल, यानी फर्स्ट का सेकंड के साथ एंगल का मतलब फर्स्ट भी वही है सेकंड भी वही है, तो खुद का खुद के साथ कितना होगा, आई कैप ये है, यहाँ टेल रख ली, यहाँ हेड और पॉजिटिव थे, और एक और आई कैप ओवरलैपिंग बना दिया, तो खुद का खुद के साथ एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ निकल कर 1 × 1 और cos थीटा क्या आ गया, 0। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनली 1 × 1 और cos 0 क्या होता है, 1। तो ये फाइनली क्या आ गया, 1। यानी आई डॉट आई क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, 1। मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरह, ठीक है, इस तरह ये आ गया, ठीक है, ठीक, इक्वल टू 1। अब देखो दोबारा, जे डॉट जे क्या आएगा, या जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का 1, और पहला दूसरा सेम है, तो पहले का भी दूसरे के साथ में एंगल कितना बना, तो पहले का दूसरे के साथ मतलब खुद का खुद के साथ, तो एंगल कितना बना, 0, वेर cos 0 1। इसी तरह के कैप, यानी हमें कंक्लूजन आ गया समझ में, क्या खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, खुद का खुद के साथ माने जे का जे के साथ बन, आई का आई के साथ बन, के का के साथ बन, यहाँ खत्म हो गई। इसे भी आप ट्राई कर लेना, ये मैंने बना दिया। अब दूसरी तरफ चलें, यानी खुद का दूसरे के साथ, खुद का दूसरा माने एक्स वाई जेड की तरफ जो यूनिट वेक्टर्स हम लेते हैं कन्वेंशनल तरीका, वो आई और जे इस तरह लेते हैं, ओके। तो खुद का दूसरे माने आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, आई का और दूसरे के साथ, इस तरह से एक दूसरे के साथ। वो कितना होगा, वो हमेशा देखो आप 90 आएगा। कैसे, आई और जे का एंगल, आई किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, और जे किधर है, पॉजिटिव वाई की तरफ, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 90। बड़ा वाला कितना हो गया, बिगर 270, 270 नहीं लेना है, स्मॉलर लेना। यहाँ तक समझ में आई। तो 1 × 1 × cos 90, cos 90 क्या होगा, 0। तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। जे डॉट के देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और इसका एंगल दोनों के बीच में 90, तो ये 0। बात समझ में आ रही है। दोबारा देखो इस तरह से, ठीक है। ये जे कैप पॉजिटिव आई की तरफ और के कैप पॉजिटिव जेड की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हवा में इमेजिनेशन में जाओ, क्यों, जे किधर होता है, ऐसे जे है ऊपर की तरफ, और वाई कैसे, ऐसे, तो ये और इसके बीच में एंगल कौन सा, ये वाला। और बाकी हवा में करो उसको और इमेजिनेशन को, ये जे और ये के, तो ये वाला जो एंगल है इधर जाके 270 है, तो हमें ये नहीं लेना, इस प्लेन में बनेंगे ये एंगल इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला लेना सिर्फ इस तरह। तो ये फिर 90 हो गया, फिर 0, यानी एक का दूसरे के साथ क्या आएगा, 0, एक का दूसरे के साथ क्या आएगा, 0, तो एक का दूसरे के साथ क्या आएगा, 0। तो हमें कंक्लूजन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, तो एक का दूसरे के साथ 0 और खुद का खुद के साथ 1, यहाँ समझ में आ गया। अब दोबारा चलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आता है, ए बी cos थीटा आता है, ये क्या है, थीटा, क्या है ये, थीटा, और मैं सही से बना देता हूँ, थीटा। अब ए बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, यानी स्मॉलर कंसीडर करेंगे, बिगर नहीं करेंगे। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे चलो लेकर,
दोबारा देखो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लें तो क्या आएगा एंगल, पहले का मैग्नीट्यूड, अब पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, पहले का मैग्नीट्यूड बी दूसरे का ए, दोनों के बीच में एंगल, चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा, इसके और इसके बीच में थीटा, तो उल्टा बोलूँ इसके और इसके बीच में कितना है, तो आप कहोगे बात तो एक ही है, तो वही थीटा है, कितना है वही थीटा। तो अब क्या आ गया बी ए कॉस थीटा, यानी उसको सीधा करके लिख सकते हैं बी, क्यों बी ए का मतलब है ये मैग्नीट्यूड 4 है ये 3 है, तो 4 इंटू 3 को 3 इंटू 4 कर दिया, ये बिकॉज इसका मतलब समझ में आया हमें कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई का मतलब ये चीज़ और ये चीज़ भी सेम है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ तक समझ में आई आपको। अब दोबारा देखो, दिस मीन्स डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, यानी ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई, के डॉट आई बराबर आई डॉट के, जे डॉट के बराबर के डॉट जे, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात तो समझ में आई यहाँ तक। अब आगे चले चीज़ों को लेकर, दोबारा देखो नोट 2, दूसरी चीज़ नोट करने लायक, ए वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये ऐसे समझ लो, ये पहला है ए वेक्टर और दूसरा क्या है, ये पूरा दूसरा, और ये दूसरा किस किसका कॉम्बिनेशन है, समझें तो और अलग अलग करें तो दूसरा किसका कॉम्बिनेशन है, यानी बी वेक्टर में ऐड किया है सी वेक्टर को, और ऐड करने पे एक नया आया, दैट कंप्लीट इज अनदर वन, अनदर सिंगल वन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको हम डॉट को अंदर ले जा सकते हैं, ए वेक्टर डॉट इसके साथ कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट इसके साथ। इस लॉ को क्या कहेंगे हम, एसोसिएटिव लॉ। तो किसको फॉलो करता है ये, एसोसिएटिव लॉ को। दोबारा देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट 3c नहीं कहेंगे, 3 थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, 3 तो स्केलर है, 3 बाहर लेकर कहेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और माइनस की जगह माइनस आएगा। इस तरह मेरी बातें समझ में आ रही हैं, इस तरह से। अब डॉट प्रोडक्ट किसका ले रहे हैं हम, 2 वेक्टर्स का, जबकि उनके कंपोनेंट्स गिवन है। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट कर लो, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी वेक्टर के बी एक्स बी वाई। अब हमें क्या निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, इसको पूरा लिख देंगे, ए वेक्टर को डॉट बी वेक्टर को पूरा लिखेंगे। अब इस सिंगल का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस सिंगल का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे का इस सिंगल से मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी कौन सा करेंगे, इस पूरे का इस पूरे के साथ डॉट करेंगे, फिर इस पूरे का इस पूरे के साथ करेंगे, फिर इसका इस पूरे के साथ डॉट करेंगे। एक पार्ट में लिख रहा हूं, देखो दोबारा, ए एक्स आई कैप और डॉट किया हमने किसके साथ, बी एक्स आई कैप, और इसके साथ, इसका इसके साथ किया। तो आप इमेजिनेशन में जाओ, इस इतने से का इतने से के साथ, इतने बड़े के साथ करूंगा तो पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ डॉट आएगा। मेरी बात समझ में। तो किसका आया, ए एक्स आई कैप आया बी एक्स आई कैप के साथ डॉट, फिर ए एक्स आई कैप भी आया बी वाई जे कैप के साथ डॉट, और ए एक्स आई कैप भी आया डॉट किसके साथ, बी जेड के कैप के साथ। इसी तरह 3 टर्म यहाँ आएंगी प्लस में और 3 टर्म यहाँ आएंगी। बात समझ में आ रही, वो मैंने नहीं लिखी। तो इसका क्या आएगा, ए एक्स तो ऐसा है 3, बी एक्स तो ऐसा है -4, तो 3 डॉट -4 थोड़ी होगा, 3 इंटू 4 तो अलग कर लो, 3 इंटू -4। और डॉट किसका प्रोडक्ट होता है, 2 वेक्टर्स का, आई डॉट आई, आई भी आई कैप भी वेक्टर है और ये आई कैप वेक्टर है, तो 2 वेक्टर्स का डॉट होगा। समझ में आ रही है, स्केलर का नहीं होता। इसी तरह आई डॉट जे का होगा, इनका नहीं होगा, स्केलर पार्ट अलग कर लिया, ये स्केलर पार्ट अलग कर लिया, और आई डॉट के का, आई का के साथ डॉट होगा। इसी तरह यहाँ आएंगे, सेम का क्या होगा 1, और सेम का दूसरे के साथ 0, एक का दूसरे के साथ 0, तो ये 1 आएगा। 1 आने से ये पूरा ऐसे आ जाएगा, 2 पार्ट के आएंगे 0। इसमें यहाँ पर आएगा जे वाला 1 बाकी 0, इसमें के वाला 1 बाकी 0। तो देखो क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी प्लस ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो दोबारा, ए वेक्टर के हिस्से को कहेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, बी वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। तो हमें ये निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सीधा क्या करेंगे, खुद का खुद से देखेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस कर देंगे ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस दिमाग। सेम वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, वो भी कौन सा, सिंपल मल्टीप्लाई, जो हम 7 6 में करते थे, वो मल्टीप्लाई सिंपल बोलेंगे। यहाँ आगे चलो चीज़ों को लेकर, दोबारा देखो, नाउ 2 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। और ये 90 हुआ तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब 2 वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये कंडीशन याद रखनी है, क्या करनी है, याद रखनी है। बात समझ में हमेशा। अब एप्लीकेशन की तरफ बढ़ो। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम वर्क फाइंड करते थे तो 9th क्लास में तो वर्क पढ़ते थे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अब यहाँ 11th में उसकी डेफिनेशन और सही से कर लेंगे, तो वो इस तरह से आएगी। वो मैं फिजिक्स में जब वो चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अभी के हिसाब से ये समझ लो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर का एस वेक्टर के साथ
डॉट प्रोडक्ट। एफ वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर, और एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क आएगा। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। इसका मतलब अब समझ में आया हमें कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ऐसे समझेंगे हम कि स्केलर कैसे है वर्क, तो ऐसे है स्केलर वर्क। समझ में आ रही है। अब दोबारा देखो, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है कहाँ से, पोजीशन से, ये पोजीशन है उसकी। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म में नहीं दे रखी है, आई जे के, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है उसका। तो पोजीशन को ले लो ए, तो पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर। ये तो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। इस पोजीशन को ले लो बी, तो ये क्या हो गया, पूरा पोजीशन वेक्टर हुआ। तो ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स, एक समान फोर्स कैसा लग रहा है, इतने न्यूटन का लग रहा है। इफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर देन वर्क डन विल बी। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर है, बी का भी दे रखा, तो ये ओ ए वेक्टर दे रखा सिंपली हमें, तो इसे लिखो ओ ए वेक्टर। पहली चीज ये ओ बी वेक्टर, देखो ओ बी वेक्टर का मतलब ये दे रखा ओ बी वेक्टर, इट मीन्स। देन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, उधर बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट, ए बी वेक्टर आया डिस्प्लेसमेंट। दोबारा देखो, ए से बी तक गई चीज, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखो पहले बताया था ये, क्यों ए से बी पर गए हम डिस्प्लेस होकर या बॉडी डिस्प्लेस होकर, तो फाइनल वाले का बाद वाले का पहले लिखेंगे। समझ में आ रही है, कैसे लिखते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। फाइनल का मतलब फाइनल पोजीशन, इनिशियल का मतलब इनिशियल पोजीशन का। यहाँ वैल्यूज को पुट किया तो क्या आ गया, 11i प्लस 11j प्लस 15k। यहाँ तक सही, ठीक है। दोबारा देखो, देन w इज इक्वल टू क्या आया, ये आया। दोबारा देखो, अब वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम डॉट निकालना जानते हैं, क्या आई वाले का आई वाले के साथ करेंगे, के वाले का के वाले के साथ करेंगे, और जे वाले का जे वाले के साथ के वाले, इस तरह। तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट देखो, आई का कितना, 4, 4 को 11 से करेंगे 44। यहाँ 1 है, 1 को 11 से करेंगे 11, 3 को 5 से करेंगे, सॉरी 5 नहीं 15, तो ये 45। सही है, ठीक है। तो ये 1000 जूल 100 जूल आ गया, सॉरी 100 जूल आ गया आंसर, इस तरह से ये आ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, समझ में आई, इस तरह। तो ये वेक्टर दे रखे, तो इनके नाम ले लो आप, इन्हें मान लो, नाम मान लो का मतलब नाम दे दो। ए वेक्टर क्या है, ये, और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल। तो एंगल कॉस से निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, कॉस से। कॉस थीटा कितना होता है, इतना। अब हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये डॉट प्रोडक्ट चाहिए दोनों के बीच में। 3 चीज़ निकाल के पहले ही रख लें। तो देखो, ए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, तो कंपेरिजन से क्या आ गया, यही तो हमारा ए वेक्टर था, माना हमने। तो ऐसे याद रखते हैं हम इसको, बोलते ऐसे हैं, पूरा नहीं बोलते। -2 ऐसे, -2 3 1 ऐसे, जैसे जो हिंदी इंग्लिश बोलो, -2 3 1। तो यहाँ देखो ax ay az, तो ये क्या आ गया, -2 ax, और ये -2 3 और 1, तो ये 3 और ये 1, तो -2 3 और ये 1। ये देखो यहाँ ऐसे ही बी को कहेंगे, तो बी देखो यहाँ से जल्दी से याद करके कैसे करते हैं, 2 2 -4, तो देखो 2 2 -4, बस समझ में आ रही है, इस तरह लिख लिया। ये जल्दी करके बोलने का तरीका है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ax क्या है, -2, तो स्क्वायर करो, ay 3 स्क्वायर, az 1। ये नहीं करना कि ax 2 है ना, पूरा कंपेयर करना ढंग से, भले वो पॉजिटिव आई स्क्वायर करना, बोलो आया तो सेम ही स्क्वायर कर दिया, ऐसा नहीं करना, गड़बड़। यहाँ पर ये आया, ये आ गया, ऐसे बी का करा हमने, इस तरह आ गया। आप समझ में रही, √24। यहाँ थोड़ा आगे चले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, तो देखो ए वेक्टर लिखा, पूरा बी वेक्टर लिखा। तो अब क्या करना हमें, गौर से देखो, खुद का खुद के साथ कॉफिशिएंट्स का, तो -2 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, -4। 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 1 को -4 पूरा बोलेंगे, -4 से करेंगे, कितना आ गया, -4। तो किया तो प्लस ले लिया, पहले ही किया तो उस तरह, तो ये -2 आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ ये लिख दिया -2, और उसके बाद ये भी लिख लिया, ये भी लिया। अब कॉस थीटा है तो वैल्यूज पुट कर दी है, तो नेगेटिव आया, इसका मतलब थीटा क्या होगा दोनों के बीच में, ऑब्ट्यूस। जो कॉस किसे पार्ट में जो है नेगेटिव होता है, 0 से 180 तक, 180 से ज़्यादा नहीं होगा थीटा, उतना ही होगा 180 तक, इससे ज़्यादा नहीं, 0 से 180 तक होगा। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है। अब 180 पर होगा, ये डिस्कस कर ले। नोट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखो ऐसे एंगल होगा, थोड़ा और बढ़ा बी को, थोड़ा सा दूसरी तरफ बना दें हम, कोई और भी ले लें, तो ये थोड़ा और ऑब्ट्यूस हो गया। ऐसा ले लें तो 180 हो गया, तो ये एक्यूट ऑब्ट्यूस 180। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये इधर आ गया, तो आप कहोगे ये ले लो, ज़्यादा हो गया, ये तो इन्फ्लेक्स एंगल। नहीं, हमेशा स्मॉलर लेंगे तो ये सही है, ये गलत है, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। इसका मतलब थीटा फिर वही 180 से कम है, तो इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से जाएगा 180 तक, और बोथ वैल्यूज इंक्लूसिव, याद रखना है, ठीक। आगे चलें चीज़ों को लेकर, कॉस प्रोडक्ट की तरफ चलें। दो वेक्टर्स का कॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहेंगे दो वेक्टर्स का इसको। तो कैसे करेंगे, दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं,
डायग्राम में ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर बी वेक्टर ये है, और सिंबलिकली ये ए वेक्टर बी वेक्टर। अब हमें निकालना क्रॉस। क्रॉस का मतलब इसको बोलेंगे हम क्रॉस, ये है हमारा क्रॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इनटू वाला सिंबल जो होता था 6-7 क्लास में, इसी को यहाँ क्रॉस बोलेंगे। यानी दो वेक्टर्स का इनटू नहीं करना, यहाँ क्रॉस ऐसा बोलेंगे। यानी ये भी दो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स की तरह, ए वेक्टर बी वेक्टर वहाँ भी लिए थे, लेकिन वहाँ डॉट किया था, और डॉट प्रोडक्ट करने पर जो फाइनल आया वो स्केलर आया, तो उस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोले थे वहाँ, ऐसा बोलेंगे। यहाँ ये क्रॉस काम में आ रहा है, इसलिए इनका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा नाम वेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आया वो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसका नाम दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। तब समझ में आई? तो ये पूरा वेक्टर आएगा निकल के, तो ये पूरा जब वेक्टर निकल के आएगा तो वेक्टर में दो चीज़ होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो ये पार्ट किसको बता रहा? मैग्नीट्यूड को। और यूनिट वेक्टर किसको बताता है? डायरेक्शन को। कैप वाला देखो आप, एन कैप। तो यहाँ समझ में आ गया, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर होगा ये पूरा वेक्टर। ये एक ही और ये दूसरा नहीं, ये पूरा ही एक नया है अलग। ए वेक्टर एक नया एक है, बी वेक्टर एक दूसरा अलग है, तो तीसरा अलग हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समथिंग न्यू वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? और अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? सी वेक्टर मान लो, और मान लिया सी वेक्टर, तो ये ऐसे हो गया। और सी वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कैप, कैप माने उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करके सी वेक्टर की तरह, तो ये सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कैप, कैप वाली चीज़ का डायरेक्शन कोई बताएगी, चाहे उसे सी कैप को, एन को कैप को, पी कैप को, पी कैप जो भी कहो। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इस चीज़ का ये मैग्नीट्यूड है और इस चीज़ की ये डायरेक्शन है। यानी ये चीज़ का मतलब यही चीज़ का नाम ये चीज़ है, तो इस चीज़ के ये मैग्नीट्यूड है, इस पूरी चीज़ की ये डायरेक्शन। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ लिख दिया है मैंने, ये चीज़ ही है और मैग्नीट्यूड ये। अब बात देखो, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। इसका मतलब डायरेक्शन जो है सी वेक्टर की, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? एन कैप। बात समझ में आ रही है आपको? सो वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। अब ये बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आप देखो, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो राइट हैंड रूल से निकालना है हम डायरेक्शन। कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं? राइट हैंड रूल। तो हम क्या करेंगे, ये निकालना है हमें, ये का मतलब ये निकालना है इसकी डायरेक्शन। तो ऐसे दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक साथ रखेंगे टेस्ट टूगेदर बनाकर। ये टेस्ट टूगेदर कर लिया हमने, समझ में आ रही है? और स्मॉलर एंगल लेंगे, ये चीज़। अब फर्स्ट वेक्टर है ये हमारा ये, और सेकंड है ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सेकंड है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे, फर्स्ट से किधर जाएंगे? सेकंड की तरफ। और कैसे जाएंगे? थ्रू द स्मॉलर एंगल। तो कैसे घूमना पड़ेगा हमें? देखो आप यहाँ से चले इस लाइन से और यूँ जा रहे हैं इसकी तरफ, तो कैसे घूमना पड़ा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कंप्लीट करो, इसे सेंटर मानकर। तो कंप्लीट किया तो ऐसे आ गया, कैसी सेंस आई? एंटी क्लॉकवाइज सेंस आई। तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर की सीध में ऐसे खुल लेंगे, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इसी प्लेन में, कॉपी के प्लेन में। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर ने मिलकर जो प्लेन बनाया, ये प्लेन बनाया, तो इसी प्लेन में हाथ को यूँ रखेंगे, यूँ रखेंगे या यूँ रखेंगे, यानी यूँ रखेंगे या यूँ रखेंगे, एक तरीके से। अब दोबारा देखो, उंगलियों को पहले फैलाएंगे, तो देखो फर्स्ट की तरफ फैलाएंगे उंगलियों को। फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट की तरफ का मतलब ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का मतलब टिप फिंगर्स की इसी तरफ रहनी चाहिए, इस तरह। और कैसे मोड़ेंगे? उसी सेंस में। कौन सा सेंस आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज हुआ सेंस, देखो ऊपर से देखने पर। तो थंब का टिप का मतलब है एरो हेड इधर आएगा, थंब की तरफ, टिप की तरफ। तो थंब ने बताया ऊपर डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये प्लेन का मतलब जो ए वेक्टर और बी वेक्टर ने मिलकर बनाया है। ये प्लेन किसने बनाया? अभी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ने मिलकर बनाया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलर आई और आउट ऑफ इट आई। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें, सब मैंने लिख दिया इस तरह, जो मैंने आपको अभी समझाया ये लिख दिया। और ये फिंगर्स को कैसे रखना है, देन कर्ल द फिंगर्स एंड सो, ये सब लिख दिया मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ आगे चलें चीज़ों को लेकर, इस है ना, स्मॉलर एंगल की तरफ टर्न करना है, थ्रू द स्मॉलर एंगल टर्न करना है। कैसे? थ्रू स्मॉलर एंगल टू टर्न टूवर्ड्स बी। ए से बी की तरफ टर्न करना है तो स्मॉलर एंगल की तरफ से करना है, ठीक है। देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ यस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज एंड कैप। अब स्क्रू रूल देखो, स्क्रू रूल क्या होता है? स्क्रू रूल ये होता है, ये ऐसे हमारे पास एक स्क्रू टाइप होता है कारपेंटर्स के पास में, है ना, जो लकड़ी में सुराख करने के काम आता है,
ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इस तरह रख लिया। अब इसको देखा, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, और सेंस वही एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो स्क्रू को जो रख लिया। अब स्क्रू को जो रख लिया तो इसमें क्या पेच होते हैं, या स्क्रू कह दो, है ना, इस तरह से। अब स्क्रू को अपन यूँ करें इस तरह से, इस तरह इस सेंस में घुमाएं, इस तरह किस सेंस में घुमा रहे हैं अब, इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर निकल के आएगा या अंदर घुसेगा इसमें, लकड़ी वगैरह किसी चीज़ में। हाँ समझ में आ रही है। तो कैसे आएगा, बाहर, तो वो ही बाहर की डायरेक्शन हो गई, यानी परपेंडिकुलर दिस मीन्स दिस प्लेन। ये प्लेन किसने बनाया, प्लेन फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसने। और आउट ऑफ इट वही वाली आई पुरानी, इससे भी, तो दोनों से कर सकते हैं, राइट हैंड या इससे, जिससे इजी लगे। बात समझ में आ रही है। तो परपेंडिकुलर और आउट ऑफ इट के लिए ये डॉट यूज करेंगे, ये डायरेक्शन के लिए गोले में डॉट, और परपेंडिकुलर इनटू के लिए क्रॉस और गोला बनाएंगे। ये देखो, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन एंड आउट ऑफ इट, यानी डॉट बना के ऐसा गोला बनाएंगे। बात समझ में, ये बता देगा कि परपेंडिकुलर है और कैसे है, आउट ऑफ इट, पेज के बाहर आ रहा, न कि पेज के अंदर जा रहा। यहाँ आगे चलो थोड़ा सा लेके चीज़ों को दोबारा देखो। यहाँ ये केस लें अगर हम, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, तो यहाँ ये फर्स्ट कहलाएगा, ये सेकंड है। तो ये फर्स्ट है, ये वाला वही की वही डायरेक्शन रखी, वही बनाया। एंगल टुगेदर देखने, एंगल देखने के लिए और डायरेक्शन भी देखने के लिए टेल्स टुगेदर रखेंगे। किसकी डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की, जिसकी वो पूछेगा। टेल टुगेदर रख लिया, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो फर्स्ट से सेकंड दोबारा गए देखो, तो स्मॉलर से जाएंगे। तो किस सेंस में जाना पड़ेगा, यूँ थोड़ी जाएंगे यूँ करके उल्टा, ऐसे नहीं जाएंगे। किस सेंस में जाना है, ये क्लॉकवाइज। तो पूरा सर्कल पूरा कर दो इसको सेंटर मान के, तो ये क्लॉकवाइज सेंस आया, ये सेंटर मान के। बात समझ में आई, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर क्या आया, दोबारा देखो, स्क्रू रख लो, स्क्रू को इस तरह, और यूँ इस तरह से करो, यूँ इस तरह करो, सॉरी यूँ इस तरह करो, यूँ घुमाओ, तो स्क्रू अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो स्क्रू अंदर जाएगा। और परपेंडिकुलर है ही डायरेक्शन, ऐसे बाहर नहीं आ रही, परपेंडिकुलर में अंदर, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनटू इट, ये डायरेक्शन होगी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। अब दोबारा देखो, ठीक है, ये कुछ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ दिस कैसे होगी, परपेंडिकुलर एंड इनटू के लिए ऐसा बनाएंगे। ये क्यों बनाते हैं, दोबारा याद रखने के तरीके देखो। हमारे पास एरो होता है इस तरह, एरो, और एरो में पीछे पूंछ कांटे से रहते हैं बने हुए, जो वो इंसान के लगे तीर तो वो घुस जाए उसको और लग जाए और ज़्यादा चोट पहुँचे। अब क्या है, ये इस तरह से, ये मैंने टिप लिया इसकी, ये एरो हेड और ये टेल वाला पोर्शन है। तो ये यूँ आएगा, तो आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको एक डॉट नज़र आएगा सिर्फ ये। और जब ये ऐसे अंदर जाएगा तो पीछे इसमें कांटे जैसे यूँ करके यूँ लगे हुए हैं, यूँ करके लगे हुए हैं, तो देखोगे तो ये क्रॉस बन जाएगा, यूँ बहुत सारी क्रॉस टाइप। तो ये क्रॉस माने अंदर जा रहा है, डॉट माने बाहर आ रहा है, और दोनों ही परपेंडिकुलर टू द पेज। यहाँ भी किसके पेज के परपेंडिकुलर है, जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ने बनाया, इसके पेज के। यहाँ तक समझ में आई आपको। अब देखें यहाँ पर हम क्या करें, ये डायरेक्शन समझ में आ गई हमें, इसमें जस्ट ऑपोजिट आई उसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अलग आई, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में अलग आई। अलग भी कैसी, ऑपोजिट्स, वो से बाहर था परपेंडिकुलर पेज के, और ये परपेंडिकुलर पेज के अंदर था। तो उसकी डायरेक्शन को एन कैप लिया, तो इसकी को एन डैश कैप कह दूँ, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का, और एंगल तो वही रहेगा, देखो स्मॉलर वाला कंसीडर करेंगे, ये थीटा रहेगा। तो यहाँ समझ में आ गया, माइनस एन कैप, तो सॉरी क्या ले लिया, एन डैश कैप, ये रहा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड बी का, सेकंड है ए वेक्टर तो ए, और वही एंगल वही है, और एन डैश कैप मान ली ये डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखा, ये एन डैश कैप जो आई वो इनटू आई, यूँ आई, और वो एन कैप आई बाहर आई, तो दोनों में क्या रिलेशन आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक है, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो एक होता है। तो एन कैप और एन डैश कैप का मैग्नीट्यूड तो एक है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एन डैश कैप इज इक्वल टू माइनस एन कैप, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन ऑपोजिट। तो समझ में आ रही है बात, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। और वहाँ जब बताया इस तरह से यहाँ करते हुए लाएं, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल बी ए साइन थीटा, एन डैश कैप की वैल्यू कर पुट कर दी माइनस एन। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, माइनस एन है। क्या है, माइनस एन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, माइनस एन कैप। यहाँ पर यहाँ आ गया हमारे पास रिलेशन, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया था, ये एन कैप आया था इसमें। तो यहाँ इसको और इसको देखें तो रिलेशन क्या है, इसको तो मल्टीप्लाई में उल्टा भी करके लिख देंगे, क्यों, ये तो सब सिंपल मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 इंटू जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में रिलेशन आया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उल्टा भी कर सकते थे, दिस इज इक्वल टू दिस और माइनस करके यहाँ लिख देते,
बात समझ में आ रही है इतनी? अब आगे चलें चीज़ों को लेकर। दोबारा देखो, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू दोनों का सेम होगा, ए बी साइन थीटा, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ, ये लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर आर ऑपोजिट। इन दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम किसका? यूनिट वेक्टर्स का। तो आई क्रॉस आई करते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का 1, और दोनों के बीच में एंगल 0। कैसे समझ में आया? ये एक्स है और ये टेल है और यही ओरिजिन है, और टेल यहाँ रख के हमेशा टेल ओरिजिन पे रखते हैं, और ये यूनिट लेंथ का बना दो आई कैप एक्स की तरफ। मेरी बात समझ में आई? तो आई कैप खुद के साथ खुद कितना एंगल बना रहा है? मैंने फर्स्ट भी खुद है और सेकंड भी खुद है, दोनों सेम है, सेम का मतलब खुद। तो क्या बना रहा है? 0 डिग्री, तो 0 साइन 0 0, एन कैप जो भी डायरेक्शन है 0 हो गई, तो डायरेक्शन खत्म ही हो गई। यानी पूरा क्रॉस करने पर उसका मैग्नीट्यूड ही 0 आया, तो 0 आया का मतलब 0 वेक्टर को बनाएंगे हम तो लंबाई बनेगी नहीं, ऐसा बनेगा। और डायरेक्शन कहें तो डायरेक्शन कहाँ बनी? तो डायरेक्शन आई नहीं, 0 में डायरेक्शन। तो ऐसे ही सेम का सेम के साथ फिर 0, सेम का सेम के साथ फिर 0। यहाँ सेम का दूसरे के साथ करें तब क्या आएगा? देखो, आई जे का करें तो आई फर्स्ट हो गया, जे सेकंड हो गया, आई कैप्चर। तो पहले का दूसरे के साथ एंगल कितना है? देखो, स्मॉलर 90 और बिगर 270, चूंकि स्मॉलर लेना है तो 90 साइन 90। अब देखो डायरेक्शन देखो, पहले की उंगलियों की तरफ पहला हमने देखा तो स्क्रू नए नियम से बना लो या उससे, तो पहले सेंस देखो घूमने का, इसको सेंटर मान के कैसे घूमना पड़ेगा अपन को, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ कैसे घूमे हम? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो कंप्लीट करो सेंटर मानकर, इसको पूरे को यूँ बना लो। तो ये टर्निंग डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें कैसे घुमानी है उंगलियाँ? यूँ एंटी क्लॉक हुई तो घूम रही है, नहीं घूम रही। थंब ने किसको बताएगा? इसकी डायरेक्शन को। थंब माने ये आई है, ये जे है, यानी ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड है, ये वाई है, तो पॉजिटिव जेड हुआ। नेगेटिव जेड नीचे चला जाएगा, तो पॉजिटिव जेड की तरफ डायरेक्शन को कौन बताता? के कैप। नेगेटिव जेड की तरफ माइनस के कैप, तो के कैप आ गया। आई क्रॉस जे क्या आया? के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप, सॉरी आई कैप, ये कैप है छोटे छोटे, क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। यहाँ तक समझना है आपको? फिर आगे चलें चीज़ों को लेकर। देखो, जे और के का करो, मैग्नीट्यूड इसका ही 1 है ना, और एंगल देखो, ये एंगल आया। ये कैसे एंगल आया? ये ऐसे है जे कैप, के कैप ऐसे है, दोनों के बीच में छोटा एंगल 180। हवा में देखो, ये जे कैप, ये के कैप, हवा में स्मॉलर एंगल 90 और बिगर 270, वो नहीं लेना। अब देखो, जे कैप से के कैप की तरफ बढ़ेंगे छोटे एंगल से, तो पहला ये है जे कैप, तो पहले से दूसरी तरफ थ्रू द स्मॉलर एंगल जाना, यानी इस लाइन से इस लाइन की तरफ पहुंचना, लेकिन थ्रू स्मॉलर। थ्रू बिगर लें तो यूँ जाना पड़ेगा, देखो यूँ यूँ, थ्रू बिगर नहीं जाना, थ्रू स्मॉलर जाना हमेशा, थ्रू स्मॉलर रहेंगे। तो थ्रू स्मॉलर कैसे जाएंगे हम? यूँ ऐसे बढ़ेंगे। ऐसे बढ़ने का मतलब यूँ सेंस में बढ़े। देखो, पहले की तरफ उंगलियां फैला ली जे की तरफ, और दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा कौन है? के, लेकिन किस सेंस में घुमा रहे हैं उंगलियों को? देखो किस सेंस में हुआ, इधर से देखो, इधर की साइड से, इधर की साइड से देखो, इधर की साइड से देखें तो किस सेंस में घुमा रहे हैं उंगलियों को हम? देखो दोबारा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये डायरेक्शन किसकी आई? जे क्रॉस के वेक्टर की, सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप वेक्टर की आई। तो इधर कौन है? इधर पॉजिटिव एक्स है, यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर लाओ, यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन को। कौन बताता है यहाँ पर? आई कैप। तो यहाँ क्या हो गया? आई कैप, और साइन 91, तो आई कैप हो गया। इसी तरह इसको करेंगे, ये जे कैप आ जाए। इसी तरह फाइनल कंक्लूड की तरफ बढ़ेंगे। उल्टा कर लें, आई क्रॉस जे के आया तो जे क्रॉस आई क्या आएगा? जे क्रॉस आई कर लें उल्टा, तो 1 मैग्नीट्यूड फिर 1 और एंगल 90। अब घूमने की डायरेक्शन किधर हो गई? देखो, क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे। तो पहला कौन हुआ? अब जे हुआ, जे की तरफ उंगलियां फैलाएंगे। अब ऐसे रख ली उंगलियां जे की तरफ, तो अब आई की तरफ मुड़नी नहीं। देखो, आई इधर है, थ्रू द स्मॉलर एंगल घूमना है। थ्रू स्मॉलर माने 90, न्यो घूमना है, न कि न्यो घूमना है उल्टा। कैसे घूमना है? न्यो थ्रू स्मॉलर एंगल। और किधर पहुंचना है? आई की तरफ। आई सेकंड हुआ, जे फर्स्ट हुआ। देखो, तो न्यो कर लिया, पहले की तरफ उंगलियों को फैलाएंगे और पहले की तरफ उंगलियों को फैलाकर दूसरे की तरफ मुड़ेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल। ये डेफिनेशन है राइट हैंड रूल की। समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह। तो अब मुड़ ही नहीं रही उंगलियां, इसका मतलब उंगलियों को न्यों रखो। ये फर्स्ट की तरफ हो गई उंगलियां, ये फर्स्ट की तरफ हो गई, जे की तरफ उंगलियां। अब उंगलियां हो गई, तो अब थ्रू कर्ल द फिंगर्स टूवर्ड्स द सेकंड थ्रू द स्मॉलर एंगल।
थ्रू स्मॉलर एंगल कितना होगा 90, तो फिर उसके एंगल के थ्रू कल कर रहे हैं तो कैसा मुड़ना पड़ेगा, हमें क्लॉकवाइज सेंस में उंगलियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हुई, अंगूठे ने बताई डायरेक्शन, तो क्या आई डायरेक्शन माइनस के, यानी नेगेटिव जेड की तरफ, और नेगेटिव जेड की तरफ यूनिट वेक्टर कौन हुआ, माइनस के माइनस के पाया और मल्टीप्लाई किया साइन 91 तो माइनस, यानी आई जे के आया तो जे और आई का उल्टा करके माइनस के आया। इसी तरह समझ लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, उससे भी ला सकते थे हम। इसी तरह बात समझ में आ रही है, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आया उसी में माइनस लगा दो, वो आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, ये माइनस लगा दिया। ठीक है, इस तरह लेके चलें तो इस तरह लिया, ये देखो जे क्रॉस के इस तरह आएगा और ये इस तरह से वो उल्टा हो जाएगा, ये आया ही था हमारा यहाँ। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पर फाइनली हम क्या कर सकते हैं, आई जे के ऐसे लिख लें हम समझने के लिए और ऐसा सेंस बना लें, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज लिखें इनको ऐसे, आई जे के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि नहीं, जो ऐसी सेंस में लिखा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस सेंस में चलेंगे तो पॉजिटिव आएंगी चीज़ें, और अगर उल्टे चलो कहीं भी तो नेगेटिव आएंगी, इस तरह क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, आई जे, तो देखो कैसे चलना पड़ेगा आई जे के लिए, पहला आई फिर जे, यूँ पहुँचे जे के पास, तो किस सेंस में आए, क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव आएगा सबसे पहली चीज़, और जो नहीं है इन दोनों में से वो तीसरा आएगा, तो तीसरा इन दोनों में कौन नहीं है, के, तो के आएगा। अब उल्टा देखो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करो तो आई और के, तो पहला आई है फिर के है, तो आई से के की तरफ जाओ, तो आप कहोगे ऐसे भी तो जा सकते हो आई से के की तरफ ना, नज़दीक में बैठा तो नज़दीक से जाओ ना, आई और जे नज़दीक में थे तो ऐसे जाएंगे आई और जे, आई से जे की तरफ न्यो, न कि न्यो जाएंगे आई से जे की तरफ, ऐसे ही आई से के की तरफ न्यो जाएंगे, नज़दीक है तो न्यो जाएंगे का मतलब कैसी सेंस हुई, देखो एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव आएगा सबसे पहली, और इन दोनों में कौन नहीं है, रिमेनिंग जे नहीं है तो जे लगा दो, बस ये तरीका याद करने का। इसी तरह इसको देखो, जे के पहले आई लिख दो, के जे आई लिख दो, अब पॉजिटिव नेगेटिव का तो सेंस देखो, जे के तो जे से के पे जो जाएंगे, न कि जो उल्टी लंबी कहानी से जाएंगे ना छोटी से, तो जे के से जो सीधी कहानी से गए तो किस सेंस में गए, क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव आएगा। के जे उल्टी तरफ चलना पड़ेगा, के पहला हुआ जे दूसरा हुआ और नियरेस्ट से जाएंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा नेगेटिव। मेरी बात समझ में आई। अब थोड़ी सी चीज़ मैं राइट हैंड रूल की जो है दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। देखो कैसे करना है राइट हैंड रूल में, है ना, कीप द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन सच ए वे दैट फिंगर्स शुड बी अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज हम यहाँ निकाल रहे थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फर्स्ट हो गया ए की तरफ फिंगर हो उंगलियाँ, देन कर द फिंगर्स इन सच ए वे that you curl the fingers through the smaller angle to reach the second vector, that is b vector। अब b vector की तरफ जाओ, पहले से ही उंगलियों को मुड़ाते हुए ले जाओ, किस एंगल के थ्रू, स्मॉलर से, तो यहां से जो जाएंगे तो देखो कैसे होगा, यहाँ होगा मुड़ाएंगे, अगर ऐसे चले ऐसे रख लिया मानो उल्टा गलती से, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ए की तरफ, देखो ए की तरफ ये मेरी उंगलियां, ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ा दूर रखना, अब बी की तरफ चले तो ये तो बिगर से चल दी है, गलत हो गया, थ्रू द बिगर एंगल गलत हो गया, समझ में मेरी बात आ रही है, इस तरह से। और आपने न्यो रख लिया और फिर भी आप गलत बिगर से चल रहे हैं न्यो करके, तो उंगलियां ही नहीं मुड़ेंगी, देखो ए से बी की तरफ बिगर से जाएंगे तो उंगलियां मुड़ ही नहीं रही, मुड़ने का सेंस तो ऐसे ही आता, नॉर्मल नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरली रहेगी ना, इस तरह से। तो हमने किसको बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को, तो ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, कौन से, ये कॉपी के प्लेन, कॉपी का प्लेन का मतलब पूरा बोलेंगे, ये कॉपी हमेशा थोड़ी रहेगी, यानी वो प्लेन जो ए वेक्टर और बी वेक्टर ने मिलकर बनाया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ने कौन मिलकर बनाया, ये वाला प्लेन बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है।